आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए फर्स्ट ईयर यानी बीए प्रथम वर्ष, बीए बीएड प्रथम वर्ष, उनके लिए राजनीति विज्ञान का सेकंड पेपर जिसका पहला पार्ट है मनु। सेकंड पेपर जो आपके भारतीय राजनीतिक विचारक से संबंधित है, तो उसका पहला भाग है, पहला पार्ट है, वह है मनु। मनु का पहला भाग आज हम पढ़ेंगे। आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स से नोट्स बना करके आपके लिए प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। जो विद्यार्थी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए भी यह पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप भी इसे अभी से अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, ताकि जब भी आप आगे की पढ़ाई करें, आगे का अध्ययन करें, आगे की नौकरी के लिए तैयारी करें, तो उसमें आपको इस पार्ट में से कोई भी प्रश्न आता है तो आप गलत नहीं करेंगे। और बीए फर्स्ट ईयर के लिए तो यूं कह सकते हैं कि इस पार्ट में से निश्चित रूप से एक प्रश्न आया करता है। इस पार्ट में से हमेशा एक प्रश्न आता ही है, तो आपको ये पार्ट ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस पार्ट में से एक प्रश्न आएगा, बहुत ही सरल प्रश्न भी आता है। इस पार्ट के पूरे, इस पेपर के पूरे प्रश्न, मॉडल पेपर, इसके अलावा आपके लिए क्वेश्चन बैंक, सभी तरह के जो अध्ययन सामग्री है वो आपको उपलब्ध करवाई जाएगी यूट्यूब के माध्यम से। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, पूरा संपूर्ण सिलेबस कीजिएगा और डिटेल्स में पढ़िएगा, ताकि आपके किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। परीक्षा से पहले आपके लिए मॉडल पेपर भी अपलोड किए जाएंगे। इसके अलावा आपके लिए क्वेश्चन बैंक अपलोड किए जाएंगे, पाठ आपको पूरे पढ़ाए जाएंगे। और पाठों के लिए आपके लिए हिंदी साहित्य की क्लासेज आप जानते हैं शुरू है। इसके अलावा आपके पॉलिटिकल के दोनों पेपर, हिंदी साहित्य के दोनों पेपर, और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, इन सभी के पेपर आपको करवाए जाएंगे। तो आप निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहिएगा। आइए देखते हैं आज के इस पाठ को, और देखते हैं कि क्या है मनु वाला पाठ, किस तरह आपके समझ में आता है। जरूर बताइएगा कि मनु ये पाठ आपके कितना समझ में आया और किस तरह आपको ये पाठ अच्छा लगा। मनु देखिए, हिंदुओं का कानूनी साहित्य जो है 3 भागों में विभाजित है। कितने भाग है? 3 भाग है। पहला धर्मसूत्र, दूसरा धर्मशास्त्र और तीसरा है टीकाएं। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र ये दोनों ये लगातार विषय हैं। इसके बाद इन धर्मशास्त्रों पर जो बाद में जो पुस्तकें लिखी गई उनको टीकाएं कहा जाता है, और इन तीनों में धर्मशास्त्र का महत्व सबसे अधिक है। धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र और टीकाएं, इनमें से सबसे ज्यादा महत्व किसका है? धर्मशास्त्र का है। और धर्मशास्त्रों में सबसे अधिक प्रमुख स्थान किसका है? मनुस्मृति का है, जिसके प्रणेता मनु कहलाते हैं। मनुस्मृति है वो धर्मशास्त्रों में सर्वाधिक प्रमुख स्थान रखती है, और उसके प्रणेता मनु है। मनु कौन था, मनु का क्या परिचय है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मनु को वात्स्यायन जो थे, उन्होंने अपने काम सूत्र में धर्मशास्त्र का प्रणेता माना है। अब देखिए, प्रश्न यहां से आ सकता है कि यानी मनु को धर्मशास्त्र का आदि प्रणेता किसने माना है? तो किसने माना है? वो है वात्स्यायन। और मनुस्मृति को हिंदू कानून की संपूर्ण व्यवस्था की आधारशिला माना जाता है। हिंदू कानून की सारी जो आधारशिला है, हिंदू कानून का जो आधार स्तंभ है, वो मनुस्मृति को माना जाता है। और मनुस्मृति केवल धर्मशास्त्र ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा ग्रंथ भी है जिसमें मनुष्य के संपूर्ण सामाजिक जीवन की व्यवस्था दी गई है, और इस ग्रंथ को संपूर्ण भारत में मान्यता प्राप्त है। यह ग्रंथ जो है मनु के द्वारा लिखा गया। तो अब मनु कौन था, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पौराणिक जो आख्यान है, पौराणिक धर्मशास्त्र है, पौराणिक अभिलेख हैं, उनके अनुसार मनु को मानव जाति का जनक और प्रथम विधिवेता माना जाता है। प्रथम विधिवेता, प्रथम कानूनवेता भी आप कह सकते हैं। और ऋग्वेद में बार बार मनु को मानव सृष्टि का प्रवर्तक माना जाता है, मानव जाति का पिता माना गया है। ऋग्वेद में मानव सृष्टि का प्रवर्तक किसको माना जाता है? मनु को माना जाता है। और मानव जाति का पिता भी किसको कहा गया है? मनु को कहा गया। तैत्तिरीय संहिता में मानव जाति को मनु की संतान कहा गया है, मानव प्रजा कहा गया। मनु की संतान, मानव को मनु की संतान कौन से ग्रंथ में कहा गया है? वो है तैत्तिरीय संहिता, जो हिंदुओं का यानी पुराणों में या धर्म ग्रंथों में एक अच्छा स्थान रखता है। वह यज्ञ को प्रारंभ करने वाला विश्व का प्रथम यज्ञकर्ता कहलाता है।
अगर मान लो प्रश्न आ जाता है कि विश्व में प्रथम यज्ञकर्ता कौन है, तो वो किसका नाम आता है? वो नाम आता है मनु का। पुराणों में उसे सूर्य का पुत्र और पहला राजा भी माना गया है। अब मनु कब हुए थे? मनु का काल महाभारत के युद्ध से 25 पीढ़ी पहले माना जाता है। महाभारत का जो काल था, महाभारत का काल आज 5 से 6,000 वर्ष पहले था, उससे भी 25 पीढ़ी पहले का माना, महाभारत के युद्ध से भी 25 पीढ़ी पहले की बात मानी गई है। और पुराणों में यह उल्लेख मिलता है कि मनु एक नहीं हुए थे, 14 मनु हुए थे। कितने मनु हुए थे? 14, यानी आगे पीछे इस प्रकार के मनु प्रथम, मनु द्वितीय, मनु तृतीय, इस प्रकार 14 मनु हुए थे। कुल मिलाकर के कितने मनु होते हैं? 14 मनु हुए थे। मानव धर्मशास्त्र जो मनुस्मृति के रचनाकार निश्चित ही प्रथम मनु नहीं थे। प्रथम जो मनु थे उन्होंने इससे मनुस्मृति की रचना नहीं की थी। और जनश्रुति के अनुसार मनु को ब्रह्मा का मानव पुत्र बताया गया, ब्रह्मा जी का पुत्र भी बताते हैं। और पुराणों में ऐसा उल्लेख भी है कि जब जल प्रलय में सारी सृष्टि नष्ट हो गई थी, जल प्रलय हुआ था, जल प्रलय में पूरी सृष्टि नष्ट हो गई थी, उस समय नाव में बैठे हुए मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा ही बचे थे। जब प्रलय हुआ था, प्रलय में केवल और केवल मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा बचे थे। केवल 2 बच्चे थे, मनु और शत्रुपा। और इन दोनों के योग से 3 पुत्रियां पैदा हुई थी और 2 पुत्र भी थे। यानी मनु के 2 बेटे थे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई थी। आगे क्या होता है? और उनके नाम, प्रथम पुत्र का नाम प्रियव्रत वंश में ऋषभदेव, भरत आदि हुए। प्रथम जो बेटा था उसका नाम प्रियव्रत था। और प्रियव्रत के आगे की जो संतानें चली उनमें से ऋषभदेव का नाम भी आता है और भरत का नाम भी आता है, जिनके नाम पर अपने देश का नाम भरत रखा गया है। यूं कह सकते हैं कि भरत जो है किसका पुत्र माना गया है? जो भरत श्री राम वाला भाई नहीं, वो पहले का भरत था, जिस भरत के नाम पर अपने भारत का नाम रखा गया है। और वो भरत है आदि मनु के पुत्र थे। और दूसरे पुत्र तथा पुत्रियों के कुल में ही मान ऋषि और बलशाली योद्धा वे हैं। अगर यानी पहला पुत्र जो था उसका तो नाम मिलता है, लेकिन दूसरे पुत्रों के भी नाम मिलते हैं। दूसरे पुत्र से भी और उनकी पुत्रियों से भी महान ऋषि हुए थे, बलशाली योद्धा उत्पन्न हुए थे। ये था मनु का परिचय। अब मनुस्मृति पुस्तक जो मनु की लिखी गई है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि मनुस्मृति है, डॉक्टर बीसी सरकार क्या कहते हैं? बीसी सरकार कहते हैं कि ये ईसा से लगभग 150 वर्ष पहले लिखी गई। ईसा से 150 वर्ष पहले, यानी आज जो है वो 2022 मान लो आप, 2022 है, तो ये कितने हैं? यानी आज से यूं मान सकते हैं कि लगभग 2300 वर्ष पहले जो है मनुस्मृति लिखी गई। डॉक्टर हंटर कहते हैं कि मनुस्मृति को ईसा से 600 वर्ष पूर्व से अधिक प्राचीन ग्रंथ नहीं मानते। मनुस्मृति को 600 ईस्वी पूर्व की ग्रंथ मानते हैं, तो इसको हम 2600 वर्ष पहले की मान सकते हैं। और कार्डवेल और एल्फिंस्टन जो है उन्होंने ईसा से 900 वर्ष पूर्व की रचना माना है। तो इन्होंने, एल्फिंस्टन ने कहा है कि ये जो है 900 ईस्वी पूर्व या 9वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, ईसा से 900 वर्ष पहले, यूं कह सकते हैं कि लगभग 3000 वर्ष पहले जो है वो इस पुस्तक की रचना की गई। सबसे अधिक प्रमाणित मत मजुमदार और कुशालकर का है, कुशालकर का है, जिन्होंने मनुस्मृति का रचनाकाल ईस्वी पूर्व 3110 बताया है। ईस्वी पूर्व 3110 यदि बताया जाता है तो 2000 वर्ष और जोड़े जाते हैं, 2200 यानी 5300 वर्ष हो जाते हैं। 5300 वर्ष पुरानी जो है ये पुस्तक मानी जा सकती है। कितनी मानी जा सकती है? 5300 वर्ष पुरानी पुस्तक मानी जाती है। तो मनु के बारे में विचार हो गया, मनु के बारे में परिचय हो गया। अब मनुस्मृति के बारे में, अब इस पाठ में से आपके लिए किस प्रकार के सवाल आते हैं वो देखिए। सबसे पहला जो सवाल आ सकता है वो यह है कि मनुस्मृति के वास्तविक रचयिता कौन थे? मनुस्मृति के वास्तविक रचयिता कौन थे? तो मनुस्मृति का ये ज्ञान मनु से नारद के पास आया, नारद से मार्कंडेय के पास आया, मार्कंडेय से सुमति के पास आया, सुमति से भार्गव के पास, सुमति भार्गव से भृगु ऋषि को प्राप्त हुआ था। यह मनुस्मृति में मनु ने नारद को ज्ञान सुनाया था। किसको सुनाया था? नारद को सुनाया था। नारद से मार्कंडेय, मार्कंडेय से सुमति, सुमति से भार्गव और भार्गव से सुमति भार्गव, सुमति भार्गव से भृगु ऋषि, इनको ये प्राप्त हुआ था। और वर्तमान में जो मनुस्मृति है वो भृगु ऋषि के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? ऋषि जो भृगु थे, भृगु के द्वारा लिखी गई है। लेकिन इसके बारे में कोई तथ्य ज्ञात नहीं है कि यह भृगु ने कब संकलित किया था। भाई इस
मनुस्मृति को भृगु ने कब संकलित किया, उनके दोहों को, उनकी नीतियों को, उनके कानून को कब लिखा, कब संकलित किया, ये तिथि ज्ञात नहीं है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मनुस्मृति में प्रारंभ में 1,00,000 श्लोक थे। कितने श्लोक थे? 1,00,000 श्लोक थे, जो कम होते होते 12,000 रह गए। यानी जब भृगु ऋषि ने लिखा था तो उन्होंने 12,000 श्लोक संकलित किए थे, और वर्तमान में 2694 श्लोक है, 12 अध्याय प्राप्त होते हैं। यानी अभी जो है कितने श्लोक है? 2,694 श्लोक जो है वो मनुस्मृति के प्राप्त होते हैं। लेकिन 12,000 श्लोक है वो किसने लिख लिए थे? इसने भृगु ऋषि ने लिख लिए थे, और इसमें अभी 12 अध्याय। यदि आपसे पूछा जाता है कि मनुस्मृति में कितने श्लोक हैं, तो आपको 2,694 श्लोक और 12 अध्याय ही लिखना है। अगला है दूसरा, इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है कि मनुस्मृति के 12 अध्यायों में कौन कौन से विषय? 12 अध्याय बताए गए हैं, 2,694 श्लोक बताए गए हैं, इनमें से 12 अध्यायों में क्या क्या विषय है? तो 12 अध्यायों का विषय है, सबसे पहली बात है उसमें लिखी हुई है कि संसार और विभिन्न प्राणियों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। दूसरा है जाति, कर्म आदि संस्कार विधि, ब्रह्मचर्य, व्रत विधि, गुरु के प्रति अभिवादन, इनका बताया गया है कि भाई ब्रह्मचर्य कैसे रखना चाहिए, संस्कार क्या क्या होने चाहिए, गुरु के प्रति हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए, वो सारे बताए हुए हैं। तीसरा जो पाठ है उसमें बताया हुआ है कि ब्रह्मचर्य की समाप्ति के बाद समावर्तन, पंचमहायज्ञ और नित्य श्राद्ध, इनके बारे में बताया गया है। दूसरा पाठ जो है ब्रह्मचर्य है, तो तीसरा पाठ है वो ब्रह्मचर्य की समाप्ति के बाद जब आदमी गृहस्थ में प्रवेश करता है, तो गृहस्थ में प्रवेश करते समय हमारे क्या क्या उद्देश्य होते हैं और क्या क्या हमारे कर्तव्य होते हैं, हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से यज्ञ करना चाहिए, उनके बारे में बताया गया है। चौथा पाठ जो है उसमें ऋतु, ब्रह्मचर्य आदि जीविकाओं के लक्ष्य और गृहस्थ के नियम भी बताए गए हैं। पांचवा जो पाठ है, पांचवा पाठ में भक्ष तथा अभक्ष पदार्थ, यानी कौन सी चीज मनुष्य को खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए, शुद्ध रहने के लिए आदमी को क्या क्या करने चाहिए, सुनिश्चित जो नियम है वो बताए गए हैं 5वें पाठ में। छठा पाठ जो इनका है उसमें वानप्रस्थ और संन्यास की बात कही गई है। 4 तरह के जो आश्रम होते हैं, 4 तरह के आश्रम में पहला पाठ, दूसरा पाठ में आपने देखा यानी इसमें ब्रह्मचर्य का बताया गया है, तो तीसरे में गृहस्थ का बताया गया है, और चौथा पाठ में जो है गृहस्थ के नियम बताए गए हैं। 5वां पाठ में कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए उनके बारे में है। तो छठा पाठ जो है उसमें 2 जो आश्रम रह जाते हैं, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, उनके बारे में भी बताया गया है, उनका क्या विधान है, जब आदमी वानप्रस्थ में या संन्यास में प्रवेश करता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। 7वां पाठ है व्यवहारिक विवादों का निर्णय और कर ग्रहण आदि राजधर्म, राजा के लिए क्या क्या धर्म है, राजा अपनी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करे, इसके बारे में 7वां पाठ है। 8वां पाठ है न्यायालयों में साक्ष्य के प्रति प्रक्रिया, साक्ष्य के नियम और प्रश्न। जैसे न्यायालय में अगर कोई 2 तरह का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो वो विवाद जो है न्यायाधीश के पास जाता है, और वो न्यायाधीश किस प्रकार उनका न्याय करें, किस प्रकार उनके साक्ष्य इकट्ठे किए जाए, मतलब उनके गवाह किस प्रकार हैं, उनसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं, सारी बातें उसमें बताई गई है। 9वां पाठ में वैवाहिक संबंधों से संबंधित बातें लिखी हुई है, स्त्री पुरुष के धर्म के बारे में लिखा हुआ है, धन के बारे में लिखा हुआ है, संपत्ति के विभाजन के बारे में लिखा हुआ है, अपराधों का निवारण कैसे करें इसके बारे में लिखा हुआ है, वैश्य और शूद्र के अपने धर्म और अनुष्ठानों के बारे में लिखा हुआ है। यानी यूं कह सकते हैं कि संपूर्ण वर्ण व्यवस्था तक जो है 9वां पाठ तक हम संपूर्ण वर्ण व्यवस्था तक पहुंच जाते हैं। 10वां पाठ जो आता है, 10वां पाठ में मनुस्मृति में लिखा हुआ है विभिन्न जातियों की उत्पत्ति और आपातकाल के कर्तव्य और धर्म, यानी विभिन्न जातियों की कौन सी जाति किस समय उत्पन्न हुई, उनका नाम क्यों रखा गया, कैसे रखा गया, आपातकाल में मानव जाति का क्या कर्म और क्या धर्म होता है। 11वां पाठ में पाप से निवृत्ति हेतु प्रायश्चित के बारे में, यदि जैसे मान लो आप जन्म से लेकर के गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, यहां तक आपने कोई पाप किए हैं, उन पापों का प्रायश्चित कैसे किया जाता है, क्या करना चाहिए, उनके विधि विधान उसमें बताए हुए हैं। 12वां पाठ और अंतिम पाठ है जिसमें कर्मों के अनुसार मनुष्य की 3 उत्तम, मध्यम और अधम प्रकार की सांसारिक गति, आत्मज्ञान और मानवीय गुण दोष, नैतिक मूल्य आदि की विवेचना की गई। 12वां पाठ जो है यूं कह सकते हैं कि संपूर्ण जीवन का सारांश है। क्या है? संपूर्ण जीवन का सारांश दिया गया है। ये था कि मनुस्मृति के 12 अध्यायों में क्या क्या चीज थी। तीसरा प्रश्न इस प्रकार आ सकता है कि मनु के अनुसार धर्म क्या है। मनु के अनुसार धर्म क्या है, तो आप क्या लिखेंगे कि मनु ने धर्म शब्द का प्रयोग वर्तमान समय की भांति किसी लौकिक पारलौकिक मत मतांतर के लिए नहीं किया है। धर्म शब्द का प्रयोग उन्होंने लौकिक या पारलौकिक मत मतांतर के लिए नहीं किया है,
उन्होंने धर्म शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक और विशाल अर्थ में किया है। मनु धर्म शब्द का अर्थ संस्कृत की भाषा दृ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। धर्म का जो है दृ धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? धारण करना। इसका अभिप्राय है कि व्यक्ति को उन सभी गुणों, तत्वों, नियमों और व्यवस्थाओं से जिन्हें मानव मात्र के द्वारा धारण किया जाना चाहिए, उसे धर्म कहा जाता है। यानी मनुष्य के लिए सभी गुण, तत्व, नियम और व्यवस्थाएं मानव मात्र के हित के लिए जो धारण की जाने वाली बातें हैं, उसी को धर्म कहा गया है। और धर्म से मनु का आशय यह है कि सभी व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। धर्म का लक्ष्य यही है कि धर्म का अंतिम जो लक्ष्य है वह है व्यक्ति को मोक्ष दिलाना, व्यक्ति को पाप की तरफ नहीं धकेलना, व्यक्ति को मोक्ष की तरफ धकेलना है। यानी धर्म वो है जो व्यक्ति की मुक्ति दे दें। चौथा प्रश्न आपके इस प्रकार आ सकता है कि मनु के अनुसार राज्य क्या है, राज्य का क्या कर्तव्य है। मनुस्मृति में राज्य को धर्म पर आधारित मापदंडों को स्थापित करने वाली उद्देश्यपूर्ण संस्था के रूप में चित्रित किया गया। मनुस्मृति के अनुसार जो धर्म के मापदंड होते हैं, उन मापदंडों को पूरा करने के लिए जिस संस्था का चित्रण किया गया है वो राज्य कहलाता है। यानी धर्म के जो मापदंड है, धर्म के जो नियम है, उन नियमों को स्थापित करने के लिए राज्य का उपयोग किया जाता है और राज्य एक संस्था है। धर्म और राज्य को परस्पर निर्भर माना गया है। धर्म के बिना राज्य किसी काम का नहीं और राज्य के बिना धर्म के जो नियम है वो स्थापित नहीं किए जा सकते। और इस बात पर बल दिया गया है कि राज्य का अस्तित्व ही धर्म के परिवर्तन के लिए है। राज्य का अस्तित्व किसके लिए है? धर्म का परिवर्तन करना, धर्म को लागू करना, धर्म के नियमों की पालना करवाना। और धर्म भी राज्य पर निर्भर है, क्योंकि राज्य के संस्थागत माध्यम के बिना सभी परिस्थितियों में धर्म को सुरक्षित रख पाना संभव नहीं है। तो यूं कह सकते हैं कि धर्म और राज्य दोनों परस्पर पूरक है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो ये कहा जा सकता है। पांचवा प्रश्न आपके इस प्रकार का बन सकता है कि मनु के अनुसार दंड क्या है। मनु की जो दंड व्यवस्था है उसमें आपके देखिए, मनु के अनुसार धर्म और दंड भी परस्पर संबंध है। समाज में किसी अनुशासनहीन एवं राज्य कानूनों को न मानने वाले वर्ग को धर्म के अनुशासन में लाने के लिए जिस भौतिक शक्ति की आवश्यकता होती है उसे दंड कहा जाता है। दंड क्या है? दंड का अर्थ है कि जैसे मान लो धर्म जो है वो मानव व्यवस्थाएं निर्धारित करता है, समाज की व्यवस्थाएं निर्धारित करता है। उन व्यवस्थाओं को हर कोई व्यक्ति ऐसे नहीं मान सकता, इसलिए दंड जो है वो अनुशासनहीन को और राज्य के कानूनों को नहीं मानने वाले व्यक्तियों को अनुशासन में लाने के लिए एक भौतिक शक्ति है, उसे दंड कहा जाता है। राज्य एकमात्र ऐसी संस्था है जिसे इस बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार होता है। इस बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग कौन कर सकता है? केवल और केवल राज्य कर सकता है। राज्य के माध्यम से ही व्यक्ति या समाज या अन्य तरह के जो कबीले होते हैं उनको दंड दिया जाता है ताकि वो अनुशासन में रहे। भौतिक बल के साथ जब तीन तत्व संयुक्त होते हैं तभी उसे दंड का स्तर प्राप्त होता है। यानी दंड के तीन स्तर हैं, दंड के तीन तत्व। एक तो नैतिक प्रयोजन। भौतिक बल का प्रयोग जब किसी नैतिक प्रयोजन के लिए किया जाता है तो उसे उचित कहा जा सकता है। नैतिक प्रयोजन के लिए एक आदमी अनैतिक होता जा रहा है और अनैतिक होते हुए व्यक्ति को जब नैतिकता में लाने के लिए दंड दिया जाता है तो वह एक उचित दंड कहलाता है। एक होता है अधिकृत संस्था। एक अधिकृत संस्था होनी चाहिए जिसे नैतिक प्रयोजन के लिए भौतिक बल के प्रयोग का भार सौंपा गया हो। ऐसी अधिकृत संस्था केवल और केवल राज्य हो सकता है। ये दंड के लिए आवश्यक तत्व है। ये एक नैतिक प्रयोजन यानी समाज के नीतियों का पालन करने के लिए नैतिकता के लिए दंड दिया जाना चाहिए। दूसरी बात है दंड देने के लिए एक अधिकृत संस्था होनी चाहिए और वो अधिकृत संस्था क्या कहलाती है? राज्य कहलाती है। तीसरा होता है अनुल्लंघनीयता, अर्थात उसका उल्लंघन नहीं हो। इस भौतिक बल को विधि द्वारा दृष्टि से तथा व्यवहार में ऐसी स्थिति प्राप्त होनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह के लिए इसका उल्लंघन कर पाना संभव नहीं हो। तो दंड के ये तत्व हैं। पहली बात तो नैतिकता के लिए दिया जाए, दूसरा एक अधिकृत संस्था के माध्यम से, राज्य के माध्यम से, और राज्य के माध्यम से यदि कोई दंड दिया जाता है तो वो अनुल्लंघनीय होना चाहिए, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। अगर आपने पाठ को समझा है तो जरूर बताइएगा कि पाठ आपके कितना समझ में आ रहा है। छठा प्रश्न है कि मनु के अनुसार राजा द्वारा दंड प्रयोग की सीमा। हाँ, अब राजा को दंड प्रयोग करने का, दंड देने का अधिकार है, लेकिन फिर भी उसकी सीमाएं हैं। किन सीमाओं में रहकर के राजा दंड दे सकता है उसके बारे में देखिए।
कि राजा मनमाने रूप से दंडित किसी को नहीं कर सकता। इस बात के लिए बाध्य है कि दंड का प्रयोग विधि पूर्वक और नैतिक प्रयोजन के लिए किया जाना चाहिए। स्वयं राजा भी दंड की संपूर्ण शक्ति के अधीन है और मनु की स्पष्ट चेतावनी है कि दंड का दुरुपयोग किए जाने पर यह दंड ही राजा को नष्ट कर देता है। मनु कहते हैं कि राज्य दंड शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करे कि सभी व्यक्ति 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कर सके। यानी दंड भी इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें व्यक्ति का हित हो। जिस प्रकार ईश्वर अपने भक्त को लाइन पर लाने के लिए विभिन्न प्रकार के दंडों का प्रयोग करता है, ठीक उसी प्रकार राज्य भी व्यक्ति को लाइन पर लाने के लिए, ऐसा नहीं कि उसे दबाने के लिए या उसे अनैतिक रूप से दंडित किया जाए, ऐसा नहीं, नैतिकता प्राप्त कराने के लिए ही उसे दंडित किया जाना चाहिए। एक प्रश्न आपके इस प्रकार हो सकता है कि मनुस्मृति में वर्णित राज्य के सप्तांग सिद्धांत व राज्य की प्रकृतियां लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है और आ भी जाता है। मनुस्मृति में सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख है और मनु ने राज्य के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग किया है और उसके अनुसार राज्य की 7 प्रकृतियां हैं। आप सप्तांग सिद्धांत लिख सकते हैं और प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि मनुस्मृति में वर्णित राज्य के 7 प्रकृतियां लिखिए। तो 7 प्रकृतियों में या सप्तांग सिद्धांतों में पहला है स्वामी या राजा। पहला सिद्धांत या पहला जो तत्व है वो है स्वामी, जिसको राजा कहते हैं। मनु ने राजा के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग किया है। राज्य की समस्त व्यवस्था में राजा को सर्वोच्च स्थिति प्राप्त होती है। मनु के अनुसार राजा के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। राजा को प्रशासनिक क्षमता, दायित्वों के प्रति अटूट निष्ठा और समस्त नैतिक गुणों से युक्त होना चाहिए। स्वामी भी ऐसा होना चाहिए जिसमें दायित्व होने चाहिए, अर्थात कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, उसमें प्रशासनिक क्षमता भी होनी चाहिए और उसके साथ साथ उसमें समस्त नैतिक गुणों का समावेश होना चाहिए। वही व्यक्ति राजा कहलाने योग्य होता है। दूसरा है राजा के मंत्री भी होने चाहिए। मनु का विचार है कि कुशल मंत्रियों के बिना राज्य नहीं चलता, राज्य के काम नहीं होते, इसलिए राजा के द्वारा सुयोग्य मंत्रियों के परामर्श से ही राज्य का संचालन। तो मंत्रियों के बिना राजकाज नहीं चलता, इसलिए सुयोग्य मंत्रियों का परामर्श मान करके राजा को काम करना चाहिए। तीसरा सप्तांग सिद्धांतों में है पूर्व का अर्थ होता है किला, परकोटा या राजधानी। राज्य के लिए एक किला होना चाहिए, किला वो है परकोटा होना चाहिए या राजधानी होना चाहिए। मनु का मत है कि पूर्णतया सुरक्षित होना चाहिए, उसका नगर, उसका राज्य, उसका महल पूर्णतया सुरक्षित होना चाहिए और उसके पूर्व में उसके राज्य में भरण पोषण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। और मनु ने जो पूर्व को दुर्ग भी कहा जा सकता है और दुर्ग की प्रमुख 3-4 श्रेणियां बताई है, जिनमें से प्रमुख एक तो धनवन दुर्ग कहता है, इसको मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग, गिरि दुर्ग, इस प्रकार के दुर्गों की रचनाएं वो करता है। चौथा इसका तत्व है मनु के अनुसार राज्य शब्द का आशय राज्य की भूमि तथा उसमें निवास करने वाली जनता से है। चौथा कहते हैं कि राज्य, सप्तांग सिद्धांतों में एक राज्य का अर्थ है कि राज्य की भूमि या उसमें निवास करने वाली जनता। पांचवा है इसमें कोष का अर्थ होता है खजाना। मनु के अनुसार कोष राज्य का न केवल अनिवार्य वरन अति महत्वपूर्ण अंग है। कोष के बिना तो कोई राज्य चलने वाला ही नहीं है। मनु की मान्यता है कि राजा के पास समुचित मात्रा में खजाना होना चाहिए और प्रजा की सुरक्षा के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए, विभिन्न प्रकार के कार्य करने के दायित्वों की पूर्ति करने के लिए उसके पास पर्याप्त कोष होना चाहिए। छठा है दंड। दंड का आशय राज्य की रक्षा करने वाले शक्ति अर्थात सेना से है। मनु ने सेना के अनेक अंगों का उल्लेख किया है, जैसे दंड के लिए उन्होंने सेना का उल्लेख किया है और सेना जो है मनु ने लगभग 4 प्रकार की सेना बताई है, जिसमें हस्ती सेना, रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना और पदाति सेना यानी पैदल सेना, 5 प्रकार की सेनाओं की बात की है। हाथी सेना जिसमें रथ भी है, जो रथ सेना हो जाती है, घोड़े की सेना सवार करने वाली घुड़ सेना हो गई, जल में तैरकर शत्रु से मुकाबला करने वाली सेना जल सेना हो गई, पैदल चल करके पैदल स्थल पर लड़ने वाली सेना पैदल सेना हो गई। 7वां इसका जो सिद्धांत है वो है मित्र। राजा के मित्र होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य के मित्र अथवा राज्य के एक अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध होने चाहिए। मनु के अनुसार राज्य अपनी रक्षा और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य राज्यों के साथ उसके मैत्रीपूर्ण संबंध अवश्य ही होने चाहिए। ये सप्तांग सिद्धांत है।
8वां प्रश्न आपके इस प्रकार आ सकता है कि मनुस्मृति में के किस अध्याय में राजधर्म का प्रतिपादन किया गया है? तो मनुस्मृति के 7वें अध्याय में। कौन से अध्याय में? 7वें अध्याय में राजधर्म का प्रतिपादन किया गया है, राज्य की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। 9वां प्रश्न आपके इस प्रकार का हो सकता है कि मनु के अनुसार राजा के आवश्यक गुण लिखिए। एक राजा होता है तो राजा में कौन कौन से गुण होने चाहिए? इसमें पहला गुण बताया है कि राजा का मुख्य कार्य प्रजा की रक्षा और कल्याण होता है। तो आप इसमें कह सकते हैं प्रजा रक्षण एवं कल्याण की भावना वाला राजा होना चाहिए। राजा को विद्वान, जितेंद्रिय, न्यायी, विनीत और लोकप्रिय होना चाहिए। दूसरी बात है, राजा तीनों वेदों का ज्ञाता होना चाहिए। विद्वानों से ज्ञान, तीनों सनातन विधाओं से दंड नीति, तर्क विद्या तथा ब्रह्म विद्या आदि का ज्ञान प्राप्त किया हुआ होना चाहिए। तीनों वेदों का ज्ञाता हो और ज्ञानियों में विद्वान जन हो, सनातन विधाओं से दंड नीति का जानकार हो, ब्रह्म विद्या का जानकार हो, तर्क विद्या का जानकार हो, वही राजा कहलाने योग्य है। तीसरी बात है, व्यवहारिक व्यक्तियों से वाणिज्य, व्यवसाय तथा धन प्राप्ति की विधा सीखनी चाहिए। व्यवहारिक व्यक्तियों से, देखिए राजा के पास, राजा को ऐसा भी शस्त्र चलाना ही नहीं, वाणिज्य अर्थात व्यापार और व्यवसाय और धन, इन सभी की विधाओं का ज्ञान भी होना चाहिए। राजा का जितेंद्रिय होना आवश्यक है, अर्थात अपनी इंद्रियों पर उसका वश होना जरूरी है, कंट्रोल होना जरूरी है। इंद्रियों को ही वश में नहीं रख सकता, जो राजा अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता, वह राजा अपनी प्रजा को किस प्रकार वश में रख सकता है, अर्थात वो कभी भी समर्थ नहीं हो सकता। तो इसीलिए राजा को जितेंद्रिय कहा जाता है। अपनी इंद्रियों को जीतने वाला राजा ही सबसे बड़ा राजा हो सकता है। राजा को योग अभ्यास करते रहना चाहिए। काम वासना से उत्पन्न होने वाले जो 10 क्रोध होते हैं और उनसे जो 8 दुष्ट व्यसन होते हैं, उन व्यसनों से व्यक्ति को बचना चाहिए। अगला एक प्रश्न हो सकता है कि मनु के अनुसार काम वासना से उत्पन्न 10 व्यसन कौन से हैं? काम वासना अभी अपने देखा, काम वासना से 10 दोष उत्पन्न होते हैं, तो 10 व्यसन कौन कौन से उत्पन्न होते हैं? काम वासना से 10 व्यसन होते हैं। एक मृगया खेलना, शिकार करना, चौपड़ जुआ खेलना, दिन में सोना, काम कथा, परनिंदा करना, स्त्रियों का अतिसंग करना, मादक द्रव्यों का, मादक पदार्थों का सेवन करना, गाना बजाना, नाचना, नाच कराना, सुनने और देखने के लिए अत्यधिक आसक्ति, व्यर्थ में इधर उधर घूमते रहना, ये काम वासना के लक्षण माने गए हैं। इसके अलावा है, मनु के अनुसार क्रोध से उत्पन्न जो 8 व्यसन है वो कौन कौन से है? क्रोध के अनुसार अगर व्यक्ति किसी के प्रति क्रोध करता है तो वह उसके बारे में चुगलियां कर सकता है। बलात्कार से किसी दूसरी स्त्री के साथ व्यभिचार करना, द्रोह रखना अर्थात वेर भाव रखना, ईर्ष्या रखना, असहिष्णुता रखना, बुरे कार्यों में धन को अन्यायपूर्वक खर्च करना, कठोर वचन बोलना, बिना अपराध के विशेष दंड दे देना, ये क्रोध से उत्पन्न होने वाले 8 व्यसन मनु ने बताए हैं। 12वां प्रश्न देख लीजिए कि मनु के अनुसार राजा में कौन सी 8 महत्वपूर्ण शक्तियां होती है। ये प्रश्न आपके देखिए छोटे वाले हैं, जिसमें 20 शब्दों वाले या 50 शब्दों वाले प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, हर एक यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। तो मनु के अनुसार 8 महत्वपूर्ण शक्तियां कौन सी होती है? मनु के अनुसार राजा सूर्य, चंद्र, यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, पवन और अग्नि और सृष्टि, इन 8 सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्तियों और तत्वों से समन्वित होता है। मनु के अनुसार जो राजा है, राजा में सूर्य, चंद्र, यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, पवन, अग्नि और सृष्टि, ये 8 महत्वपूर्ण शक्तियां होती है। 13वां प्रश्न आ जाता है, ये 20 नंबरों वाला प्रश्न है कि मनुस्मृति में वर्णित राजा के क्या क्या काम है वो लिखिए। मनुस्मृति राज्य के कार्यों की वैसी विस्तृत विवेचना तो नहीं करता, लेकिन फिर भी राज्य के कार्य क्षेत्र का समुचित वर्णन इसमें किया गया है। अब राज्य के काम क्या क्या है उनका वर्णन देख लीजिए। पहला काम है प्रजा रक्षण करना। राजा का पहला काम क्या है? प्रजा रक्षण करना। ये प्रश्न यदि आपके याद हो जाता है तो यूं मान लो सारे प्रश्न याद हो गए। मनुस्मृति है, प्रजा रक्षण राज्य का सबसे प्रमुख काम है। मनु के अनुसार राज्य के द्वारा अपराध प्रवृत्ति वाले लोगों से प्रजा की रक्षा की जानी चाहिए। मनु का मत है कि दंड के माध्यम से शक्तिशाली व्यक्तियों को निर्बल व्यक्तियों पर अत्याचार करने से रोका जा सकता है। राज्य में अनाचार, व्यभिचार, चोरी, डाका, इनको समाप्त किया जा सकता है। अपराधी तत्वों से प्रजा की रक्षा करने के साथ साथ बाहर के आक्रमण से भी राज्य की रक्षा करना राज्य का अर्थात राजा का प्रमुख कर्तव्य माना गया है। तीसरा है प्रजा पालन या लोक कल्याण। राजा का दूसरा जो काम है वह है प्रजा पालन करना अर्थात प्रजा का पालन पोषण करना, लोक कल्याण के कार्य करना। प्रजा का निरंतर और धैर्यपूर्वक पालन करना राज्य का अनिवार्य कर्तव्य है। राजा प्रजा के प्रति अपने इस दायित्व का पालन करे
तभी वह प्रजा से तथा उनसे आज्ञाकारिता प्राप्त करने का न्यायपूर्ण अधिकारी होता है। मनु के अनुसार राजा का क्या दायित्व है कि वे प्रजा के लिए चारों पुरुषार्थ जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनकी सिद्धि के लिए योजनाएं बनाए। अर्थात उनका जो राज्य है वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि में सहायक होनी चाहिए। मनु के अनुसार राज्य को संतान विहीन स्त्रियों, विधवाओं और रोगग्रस्त स्त्रियों की देखभाल करनी चाहिए, और जो अवयस्क होते हैं अर्थात जो युवा नहीं होते हैं उनकी संपत्ति की विशेष रूप से रक्षा करने का दायित्व भी राजा का ही होता है। कितने अच्छी बातें बताई है। तीसरी बात है प्रशासनिक व्यवस्था का निर्वाह करना। राजा प्रजा के प्रति अपने दायित्वों को पूरा कर सके, इसके लिए मनु सुसंगठित सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था को अनिवार्य मानता है। प्रजा या राजा का जो प्रजा के प्रति जो दायित्व है उनमें ये कहते हैं कि एक मनु कहते हैं कि सुसंगठित और सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। विभिन्न प्रशासनिक दायित्वों के निर्वाह हेतु राजा के द्वारा योग्य व्यक्तियों को अधिकारी और कर्मचारी पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। प्रशासनिक व्यवस्था में जैसे योग्य कोई व्यक्ति है तो उस योग्य व्यक्ति को पद दिया जाना चाहिए और वह उस पद पर रह करके राजा की सहायता करेगा। राजा को सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य कर्मचारी प्रजा के प्रति अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करे। इसके लिए राजा को गुप्तचरों के माध्यम से इन अधिकारियों की जांच भी करते रहे। अगर जैसे मान लो राजा ने किसी को नियुक्त कर दिया तो उसके कार्यों का निरीक्षण भी जरूरी है। स्वयं राजा भी जो है छद्म वेश में भी उसका निरीक्षण कर सकता है, ताकि क्या है कि वो किसी प्रजा से फालतू का या जैसे धन नहीं ले, रिश्वत नहीं ले, भ्रष्ट आचरण नहीं करे। अगर वो भ्रष्ट आचरण करते हुए पाया जाता है तो उसे राज्य से निकाल दिया जाना चाहिए। चौथा कर्तव्य अर्थव्यवस्था का संचालन करना और अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करना। मनु प्रजा के जीवन में अर्थ के महत्व को बहुत स्वीकार करता है और हम भी देखते हैं कि वर्तमान समय में भी आर्थिक युग है और अर्थ जो है मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक महत्व रखता है। उसका मत है कि प्रजा की भौतिक और आर्थिक समृद्धि के लिए प्रयत्न करना राजा का परम कर्तव्य है। राजा के द्वारा कृषि उत्पादन और व्यापार के संचालन की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। राज्य व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए सभी संभव कदम उठाएं, लेकिन साथ ही वे व्यापारियों द्वारा प्रजा के प्रति किए जा सकने वाले आर्थिक अपराधों जैसे मिलावट है, कम तोलना है, अधिक मूल्य लेना है, इससे भी रक्षा करें। जैसे अगर व्यापारी है तो व्यापारी जो है वो कोई किसी प्रकार की चीज मिलावट करके नहीं दे, कम तोल करके नहीं दे। जो चीज वाजिब मूल्य की है उसे वाजिब मूल्य निर्धारित करके लोगों को, जनता तक पहुंचाए। ये काम भी राजा का ही है, इसमें भी प्रजा की रक्षा करना है। पांचवी उसका कर्तव्य है कि सामाजिक व्यवस्था का नियमन और निर्वाह। मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था का नियमन और निर्वाह भी राजा का एक दायित्व माना गया है। जैसे मनुस्मृति में समाज के जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उन सभी से यह अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक वर्ण के सदस्य उसके द्वारा निर्धारित कर्तव्यों की पालना करें। मनु ने प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 4 आश्रम बताए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इनकी बात कही है। और सभी व्यक्ति जो है आश्रम व्यवस्था का निर्वाह करे और निर्वाह करते हुए जीवन को मोक्ष की तरफ ले जाए। छठी जो उनका कर्तव्य बताया है, न्याय की व्यवस्था। मनुस्मृति में न्याय को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। नीति और धर्म पर आधारित न्याय को प्रतिष्ठित करना ही राजा का परम कर्तव्य है। राजा का परम कर्तव्य क्या है? न्याय को प्रतिष्ठित करना, वो भी किस पर? नीति और धर्म के आधार पर। राज्य के द्वारा नागरिकों के पारस्परिक विवादों का इस प्रकार निर्णय किया जाना चाहिए कि सभी व्यक्तियों में सुरक्षा की भावना और न्याय के प्रति विश्वास उत्पन्न होना चाहिए। राज्य में कोई रिश्वतखोर, जुआरी, धोखेबाज, दुष्ट ये नहीं होने चाहिए। अगर ये किसी प्रकार से मिलते हैं तो उनको दंडित भी किया जाना चाहिए। 7वीं व्यवस्था है, इसका कर्तव्य है परराष्ट्र संबंधों का संचालन। एक देश का दूसरे देश के साथ जो संबंध है वो भी एक राजा का कर्तव्य है कि राजा किस प्रकार करे। मनु ने परराष्ट्र संबंधों के विवेकपूर्ण संचालन को राज्य के आवश्यक कार्यों में सम्मिलित किया है। बाहरी आक्रमण से रक्षा राज्य का एक अनिवार्य दायित्व है। मनु ने अंतरराज्य संबंधों के संचालन के लिए एक सैद्धांतिक रूपरेखा प्रस्तुत की है तथा शासक को इस संबंध में मंडल सिद्धांत और 60 गुणी नीति का पालन करना चाहिए। अब मंडल सिद्धांत क्या है, 60 गुणी नीति क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि 60 गुणी नीति क्या है, वो अगले पार्ट में जरूर देखेंगे। लेकिन इसमें एक पार्ट राजा पर कौन कौन से नियंत्रण है, ये अंतिम प्रश्न है। 13वां प्रश्न जो है ये अंतिम है। इस पार्ट के आपके 3 वीडियो या 2 या 3 वीडियो आएंगे, यानी तीसरा वीडियो आए तो ठीक है, नहीं तो दूसरे वीडियो में मैं बता दूंगा कि आपका सिलेबस संपूर्ण हो गया है, लेकिन दूसरा वीडियो जरूर आएगा।
एक प्रश्न आपके बनता है कि मनु के अनुसार राजा निरंकुश नहीं है, कथन के आधार पर मनु द्वारा प्रतिपादित राजा की सत्ता पर लगाए गए नियंत्रण बताइए। राजा की सत्ता पर पहला नियंत्रण बताया धर्म का नियंत्रण। किसका नियंत्रण बताया? धर्म का नियंत्रण। मनु ने राजा को धर्म के अधीन रखा है। इस बात पर बल दिया है कि राजा सदैव प्रजा का पालन करे, उसकी रक्षा करे, और अपने ग्रंथ में लिखा है कि स्वयं धर्म से शासित रहते हुए प्रजा के व्यवहार में धर्म को सुनिश्चित करना मनु के अनुसार राजा का परम कर्तव्य है। यानी धर्म को सुनिश्चित करना राजा का पहला कर्तव्य है। दूसरा है संस्थागत नियंत्रण भी है। संस्थागत का अर्थ है कि राजा की शक्ति पर संस्थागत नियंत्रण भी लगाए गए हैं। मनुस्मृति में विधान है कि महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में राजा के लिए मंत्रियों और शासकीय अभिकरणों से मंत्रता प्राप्त करना आवश्यक है। संस्थागत नियंत्रण का अर्थ है कि जैसे राजा अकेला निर्णय नहीं ले, उसके द्वारा जो मंत्री बनाए गए उन मंत्रियों के साथ मिलकर के न्याय करे या कानून का निर्माण करे। जैसे उदाहरण के लिए दूसरे राज्यों में दूत भेजना और दूत का काम निर्धारित करना, उनके लिए उनके स्थान पर दूतों की नियुक्ति करना, इन विषयों पर अपने मंत्री जो होते हैं उन मंत्रियों से परामर्श लेना जरूरी है, उनसे बात करना जरूरी है। मनु का मत है कि शासक की शक्तियों एवं कार्यों के विकेंद्रीकरण के माध्यम से शासक की निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता पर प्रभावी अंकुश रखा जा सकता है। इसके अलावा आपके राजा पर दंड है, दंड का विधान भी है। राजा के लिए दंड का विधान भी है। मनुस्मृति में राजा के लिए दंड का विधान भी किया गया है। राजा विशिष्ट देव होकर भी साधारण प्रजाजन की भांति दंड भुगता है। इतना ही नहीं, जिस अपराध में साधारण व्यक्ति को केवल एक पण का दंड दिया जाता है, उसी में राजा को अधिक ज्ञानी होने के कारण 100 पण के दंड, यानी एक जो सामान्य व्यक्ति है उसे 1 रुपए का दंड है, तो राजा को उसके लिए उस दंड के लिए या उस पाप के लिए 100 रुपए का दंड दिया जाता है, क्योंकि राजा ज्ञानी होता है। तो ज्ञानी को सर्वाधिक दंड दिया जाता है। इसके आगे है कर्तव्यों में राजा के व्यक्तिगत गुण और प्रशिक्षण और दिनचर्या भी दी गई है। मनुस्मृति में राजा के लिए जिन व्यक्तिगत गुणों पर बल दिया गया है, उसके लिए जैसे कठोर प्रशिक्षण करना, कठिन दिनचर्या व्यवस्थित की गई है। उसके आधार पर शासक को, राजा को मर्यादित किया गया है। मनुस्मृति के अनुसार राजा को विद्वान, जितेंद्रिय, न्यायी, विनीत, लोकप्रिय होना चाहिए। इस बात पर बल दिया गया है कि राजा को काम वासना और क्रोध के सभी रूपों से जो व्यसन है उनसे मुक्त रहना चाहिए। मैं समझता हूं कि आपको ये पाठ जो पाठ पढ़ा है ये कंप्लीट समझ आ गया है। समझ में आ गया जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। प्लेलिस्ट में जाकर के सारे पाठ आप पढ़ सकते हैं। जय हिंद।